हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि क्या होता है एक क्वेश्चन ऑफ स्फीयर जब उसका डायमीटर का जब उसका मतलब 2 पॉइंट देता है वो और उससे बनता है डायमीटर हो। उस पर 2 क्वेश्चन भी किए थे और वीडियो बंद कर दिया था करीब 10 मिनट के आसपास में, क्योंकि बहुत उसमें आवाज़ आ रहा था बैकग्राउंड का। शायद इसमें आवाज़ नहीं आएगा, मैं भी होप करता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी क्या पढ़ेंगे? प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर क्या होता है इसका मतलब? पहले लिख लो, प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। प्लेन प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए स्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को समझना बहुत आसान है, ये वाला बहुत आसान है। खुद से तुम लोग मतलब ये वाला टॉपिक पढ़ लोगे सिर्फ अगर हिंट कर देंगे थोड़ा सा तो। देखो, पहले हम 3 फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। मेरा फिगर एक ये वाला पहला हो गया। पहला मेरा एक स्फीयर ये वाला है, ठीक है। एक स्फीयर मेरा यहाँ पे है, एक मेरा स्फीयर यहाँ पे है, एक मेरा स्फीयर यहाँ पे है फिर, ठीक है। 3 स्फीयर है वो, 3 स्फीयर है वो। अब एक चाहिए मेरे को प्लेन। प्लेन ए वाला बना है, कैसे बना है? प्लेन ए सही रहेगा क्या बनाने के लिए? नहीं, ये सही नहीं रहेगा, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाओ, कैसे हटेगा ये? इसको हटाओ, नहीं हटेगा। चलो हट गया, देखिए। और एक बनाते हैं 3 प्लेन। पहला प्लेन एक बनाते हैं ना, जो कि इसको टच नहीं कर रहा हो। यहाँ पे होगा जो कि इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा स्फीयर को। यहाँ पे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो। एक प्लेन बनाया ऐसा हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा स्फीयर को, ठीक है। और एक बनाते हैं जिसको टच कर रहा हो स्फीयर को, जिसको बोलते हैं पॉइंट इंटरसेक्शन। कैसे? देखो कैसे बनेगा ये, थोड़ी चीज़ों को समझना। सोचना कि मतलब एक स्फीयर है, माने एक गेंद है, और एक क्या बोलते हैं, और एक प्लेन है जो ऊपर से टच कर रहा होगा। जैसे नहीं होता टेंजेंट लाइन सर्किल में, तो यहाँ पर होता है टेंजेंट प्लेन, वही बात है। इसको ऐसे बना देना, ठीक है ना। सोचना कि मेरा ट्रेन टच कर रहा है वो एक पॉइंट, ठीक है ना। कहाँ पे टच कर रहा है वो? मान लो यहाँ पे टच कर रहा है वो, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। और एक बना रहे हैं जो कि इसको काट दे रहा है वो पीछे पीछे से कहीं से, मतलब इसको मतलब पूरा पूरी क्या बोलते हैं, पास कर रहा है स्फीयर से हो, या तो सेंटर से या फिर ऊपर नीचे कहीं से हो, कहीं से पास कर रहा है वो। अभी हम बना रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, जो कि इसको मतलब बीच से पास हो रहा है वो, ठीक है। बीच से ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब मान लो इसका कहीं सेंटर नहीं होगा, क्या पता बात करें सेंटर से या फिर सेंटर को ऊपर नीचे से, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें क्या केस है ना कि मतलब हाँ स्फीयर को मतलब वो कि मतलब स्फीयर से पास कर जा रहा है वो, या तो थोड़ा सा कट कर रहा हो या फिर कहीं से कट कर रहा हो, लेकिन अब पूरा पूरी मतलब पास कर जा रहा है स्फीयर से वो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, पहला में लिख लो नो इंटरसेक्शन। नो इंटरसेक्शन, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, नो इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट इंटरसेक्शन, पॉइंट इंटरसेक्शन, पॉइंट इंटरसेक्शन। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मतलब एक पॉइंट पर कहीं क्या बोलते हैं, मतलब कर रहा है इंटरसेक्ट, टच कर रहा है वो, ये सिर्फ एक पॉइंट पे, मतलब प्लेन का एक पॉइंट और स्फीयर का एक पॉइंट बस कॉमन है, सिर्फ इसमें एक पॉइंट कॉमन हो, इसमें कुछ भी नहीं कॉमन हो। इसमें अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना थोड़ा सा, यहाँ पे तो बहुत पॉइंट कॉमन आएंगे ना। देखो मान लो अगर स्फीयर है ना, एक प्लेन है, तो जहाँ से प्लेन, एक मिनट रुको, ब्लैक पेन, हाँ, जहाँ से प्लेन पास किया होगा ना, जहाँ से प्लेन पास किया होगा ना, तो एक सर्किल बनेगा प्लेन पे ही वो। हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा चीज़ों को यहाँ समझना, ठीक है ना। हम ऐसे बना रहे हैं, एक सर्किल मिलेगा वो। सोच रहे हो ना, मान लो अगर सोच रहे मान लो एक गेंद है, ठीक है ना, गेंद है, और एक प्लाई बोर्ड लो, नहीं तो एग्जाम देने वाला बोर्ड कूटुम। सोचो मान लो को क्या बोलते हो, बीच से पास कर रहा हो, तो जहाँ से पास करेगा ना वो, तो एक सर्किल बनेगा वो, मतलब जहाँ से प्लेन पास करेगा ना वो, और दोनों को इंटरसेक्शन लेने पे ना यहाँ पे एक सर्किल बनेगा वो, यहाँ पे एक सर्किल बनेगा वो, प्लेन पर सर्किल बनेगा वो, जहाँ से पास कर रहा होगा वो, ठीक है ना, पास कर रहा होगा वो। और और इसमें बहुत सारे पॉइंट कॉमन आएंगे वो, कुछ कुछ पॉइंट में क्या बोलते हैं, स्फीयर का मतलब जो पूरा ना पॉइंट सरफेस पे हो, और प्लेन का पॉइंट पूरा कॉमन आएगा वो, तो इसको बोलते हैं सर्किल इंटरसेक्शन। और यहीं से सर्किल मिलता है वो, क्या बोलते हैं इसको, सर्किल इंटरसेक्शन, सर्किल इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। बेसिकली पढ़ना है इसी को अभी इस टॉपिक में, प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर में। इसको देखो बता रहे हैं, फिर से इसको समझना।
मेन तो यही है। एक स्फीयर है वो, एक स्फीयर है वो, ठीक है ना, थोड़ा समझना। और एक प्लेन है ऐसे वो, और एक प्लेन है ऐसे वो, जो कि उसको मतलब बीच से पास कर जा रहा है वो, मतलब पूरा काट दे रहा है वो, ठीक है ना। अब देखो जहाँ से पास कर रहा होगा ना, जहाँ से पास कर रहा होगा ना, तो सिर्फ देखो प्लेन पे, प्लेन पर स्फीयर पे कुछ पॉइंट्स कॉमन होंगे। देखना पॉइंट मतलब जहाँ जहाँ पॉइंट दोनों पर कॉमन हो, प्लेन पर भी और स्फीयर पे भी, देखना कहाँ कहाँ पॉइंट कॉमन है वो, तो क्या मिलेगा वो। बेसिकली कुछ ऐसा ही तो मिलेगा ना वो। एक पॉइंट मान लो यहाँ कुछ कॉमन मिलेगा हो, और फिर एक पॉइंट कुछ ऐसा कॉमन मिलेगा, फिर यहाँ कॉमन मिलेगा, फिर यहाँ, 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 फिर ऐसे ऐसे मिलेगा कॉमन पॉइंट्स हो। सोच रहे हो ना। तो चीज़ों को क्या बोलते हैं, समझना, करना, इमेजिन। ऐसे एक पॉइंट्स मिलेगा हो, ऐसे एक पॉइंट्स मिलेगा हो, और इस पॉइंट को लेंगे लोगों से सर्किल मिलेगा हो, एक सर्किल मिलेगा हो। समझ रहे हो ना। यानी कि ऐसा पॉइंट्स जो प्लेन पर भी होगा वो, और स्फीयर पर भी होगा, उसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स। और बेसिकली क्या देगा उसका लोकस, एक सर्किल देगा वो। समझ रहे हो ना चीज़ों को। फिर से बता रहा हूँ, देखो मेन तो यही है ना। तो चीज़ों को करना इमेजिन। एक एक स्फीयर ही वाला है, एक प्लेन है, बीच से पास कर जा रहा है वो। तो एक पॉइंट तो पहले बात यहाँ कॉमन होगा, और फिर देख रहा कहीं मेरा स्फीयर मतलब गोल है ना वाला, तो फिर यहाँ कॉमन होगा। तो फिर देखो फिर यहाँ कॉमन होगा, और सब स्फेयर के इस जो पॉइंट है ना, सब मतलब स्फेयर के सरफेस भी पॉइंट हो। एक पॉइंट यहाँ कॉमन होगा, एक यहाँ कॉमन होगा, ऐसे यहाँ ऐसे कॉमन होगा वो। इस तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे कॉमन होंगे वो, ठीक है ना। और क्या देगा बेसिकली, एक सर्किल देगा वो। तो 3D में अगर सर्किल लिखना हो ना, तो एक प्लेन का इक्वेशन लिखो, और एक लिखो इक्वेशन स्फीयर का, दोनों मिलाकर, दोनों टेकन टुगेदर करता रिप्रेजेंट अ सर्किल 3D में। समझ रहे हो बातों को ना। अगर कोई बोले कि क्या होगा इक्वेशन ऑफ सर्किल 3D, तो करना कुछ नहीं है। एक लिखो इक्वेशन स्फीयर का, और एक लिखो प्लेन का, तो ऑटोमेटिक दोनों मिलाकर एक सर्किल करेगा रिप्रेजेंट 3D में बोला, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सर्किल इंटरसेक्शन। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे ना कि इसका लोकस होगा, सर्किल ही होगा वाला एक इसका लोकस। तो अभी कुछ देर के लिए लिख लो, कंसीडर, कंसीडर, कंसीडर। अभी और समझ में आएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे से। कंसीडर, कंसीडर ए स्फीयर, ए स्फीयर एंड ए प्लेन, स्फीयर एंड ए प्लेन, एंड ए प्लेन। अज्यूमिंग, अब मान लो ना, एज्यूमिंग कर लो दोनों कर रहे इंटरसेक्ट हो। एज्यूमिंग, एज्यूमिंग दैट दे बोथ इंटरसेक्ट, दे बोथ इंटरसेक्ट, दे बोथ इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। देन मान लो अगर ये कट नहीं रहा, मान लो अगर ये पहला केस में अगर कट नहीं रहा, तो फिर कहाँ से कुछ सर्किल कुछ कॉमन पॉइंट्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले मान लो कि दोनों कर रहे इंटरसेक्ट हो, तो अज्यूमिंग दैट दे बोथ इंटरसेक्ट, देन then the set of points, then the of points set of points common to a sphere, common to a sphere and a plane, एंड प्लेन, दोनों पर कॉमन होगा। देखो सारा गेम यहीं पर दोनों पर कॉमन होगा वो। एंड कॉमन, ठीक है ना, इसको कर लो अंडरलाइन। पॉइंट्स कॉमन, जो कॉमन होगा वो, पॉइंट्स कॉमन टू ए स्फीयर एंड ए प्लेन, एंड ए प्लेन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड प्लेन सेक्शन, इज कॉल्ड प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर, प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर। बेसिकली होता क्या है, सर्किल होता है वो, तो वो भी लिख लो। इसको बोलते हैं प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर, लेकिन बेसिकली जो फिगर आता है वो क्या आता है, वो सर्किल आता है वो, तो वो भी लिख लो। एंड लोकस, उसका लोकस लेने पर, एंड लोकस, और इसको भी प्रूव करेंगे कि इसका मतलब सर्किल क्यों आता है। एंड लोकस, एंड लोकस ऑफ पॉइंट्स, एंड लोकस ऑफ पॉइंट्स common to a sphere, common to a sphere and a plane, common to a sphere and a plane, and a plane is a circle, is a circle, is a circle, ठीक है ना, is a circle। that is क्या होगा, अर्थात that is a plane section of a sphere is a circle, a plane section of a sphere, a plane section of a sphere is a circle, a plane section of a sphere is a circle, is a
सर्किल इज ए सर्किल सर्किल। इसको प्रूव कैसे करेंगे? पहले एक बनाओ फिगर यहाँ पे सही से, बात समझ रहे हो ना? फिर से बता रहे हैं, देखो कि अगर एक प्लेन होगा, सॉरी एक स्फीयर है, ये स्फीयर है और प्लेन है, प्लेन सोचो कर रहा है इंटरसेक्ट हो, तो दोनों पॉइंट्स कॉमन, प्लेन पर भी स्फीयर पर भी, उसको बोलेंगे प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर। बेसिकली क्या देगा वो? सर्किल देगा वो, सर्किल देगा वो। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं 2 मिनट में कि सर्किल क्यों होगा वो। एक पहले फिगर बनाओ, एक पहले फिगर बनाओ, बड़ा सा स्फीयर बनाओ यहाँ पे, ठीक है, और एक प्लेन बनाओ, प्लेन यहीं से बना लेता हूँ, और एक बना प्लेन लाल पेन से, ठीक है, एक प्लेन बनाओ यहीं पे, ठीक है ना, प्लेन बन गया, ठीक है। अब देखो, अब सर्किल खुद से बना रहे हैं, देखो यही पॉइंट्स कॉमन होगा ना, सोचो ना, यही पॉइंट्स मेरा कॉमन होगा, यही पॉइंट्स मेरा, फिगर को ऐसी कॉपी में बनाना, यही पॉइंट्स मेरा कॉमन होगा, इससे अच्छा भी बना लेना अगर बन रहा है तो, ठीक है। यही पॉइंट्स मेरा कॉमन होगा, एक मिनट को पहले मैं पूरा बना लूँगा तब बनाना। यही पॉइंट्स कॉमन होगा, इसके लिए क्या, ये सर्किल है, मैं मत बोलना कि ये तो कुछ देखने में और लग रहा है, सर्किल होगा 3D में, सोचोगे ना कि पूरा स्फीयर है, वो वाला सर्किल होगा, वही तो इसमें समझने वाली बात है, सर्किल होगा, ठीक है ना। मान लो मेरा यहाँ पे बेसिकली टच कर रहा होगा ऐसा हो, ठीक है, या तुम समझदार हो, समझोगे। यहाँ पे मेरा मान लो सेंटर है स्फीयर का, यहाँ पे मेरा सेंटर स्फीयर का सेंटर है जिसको बोल दो ओ, और ये मेरा है सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल, ठीक है ना, सेंटर ऑफ सर्किल। यहाँ पे इसको ऐसे मिलाओ, इसको यहाँ से ऐसे मिलाओ, इसको यहाँ से ऐसे मिलाओ। अब बताओ, तो मेरा इसको नाम दे दो पी, इसको नाम दे दो पी, पी, मेरा पी क्या होगा, कहीं कहाँ मेरा पी पॉइंट होगा स्फीयर का सरफेस पर, मेरा ओपी क्या होगा, रेडियस होगा, इसको बोल दो एन, इसको बोल दो एन। ध्यान से सोचोगे ना, तो मेरा ओ एन इस प्लेन पर होगा परपेंडिकुलर, सोच रहे हो ना, मेरा ओ एन मेरा इस प्लेन पर होगा परपेंडिकुलर वो वाला, ठीक है ना, होगा परपेंडिकुलर। वही लिखो अब, लेट ओ बी द सेंटर, लेट ओ बी द सेंटर, लेट ओ be the center, O be the center of the sphere, of the sphere, of the sphere, and P be point on the plane section, on the plane section, on the plane section, plane section. How let on be the on be the perpendicular, Perpendic, let on be the perpendicular to the given plane, given plane where मेरा n क्या होगा, where n is the foot of perpendicular, foot of perpendicular। मान लो अगर मेरे को ओम मेरे को रहेगा मालूम, अगर अब प्लेन दे देगा क्वेश्चन में वो, तो हम ये नहीं फाइंड कर लेंगे वो, तो क्वेश्चन ही आता है कि फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ अ सर्किल। वो मैं क्वेश्चन बताऊंगा थोड़ी देर में या फिर अगले वीडियो में, तो कैसे लिख लेगा उसका सेंटर रेडियस। मान लो एन पूछ रहे मेरे को, क्या बोलते हैं, स्फीयर देगा हो, वहाँ से हम फाइंड कर लेंगे सेंटर स्फीयर का, और प्लेन देगा हो तो ए फाइंड कर लेंगे, मेरा प्लेन मालूम है तो पढ़ना ना, फोटो परपेंडिकुलर उसमें पढ़ाएंगे लाइन एंड प्लेन में, तो वहाँ से मेरे को एन निकाल लेंगे, मेरे को एन निकाल लेंगे वहाँ से, ठीक है। तो सब क्वेश्चन पे आगे बताएंगे, पढ़ने में बहुत मतलब मज़ा आएगा अगर क्या बोलते हैं चीज़ों को समझोगे और समझ के पढ़ोगे, तो कुछ मतलब कुछ क्या बोलते हैं, कुछ याद करना ही नहीं पड़ेगा वो, बस चीज़ों को समझो कैसे कैसे हो रहा है, कैसे क्या लिख लेगा, सब आराम से लिख लेगा, सब बन जाएगा वो। फोटो परपेंडिकुलर नाउ, अब देखो मेरा ओ एन मेरा परपेंडिकुलर है प्लेन पर, और जो कि मेरा जो है ना एन पी लाइन उस प्लेन पे ही है, सोचो ना मेरा एन पी लाइन, मेरा एन पी है ना, क्या क्या बोलते हैं जो है ना सर्किल ब्लैक होल इसका रेडियस है, और मेरा एन पी लाइन उसी प्लेन पे होगा वो, तो फिर क्या होगा, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू एन पी होगा ना, क्योंकि मेरा देखो ओ एन मेरा प्लेन पे है परपेंडिकुलर, और एन पी मेरा इसी लाइन में है, इसी सॉरी
एनपी मेरा इसी प्लेन पे है, तो क्या होगा, ओन और एनपी में दोनों होगा परपेंडिकुलर, तो वही लिख रहे हैं कि नाउ एज ओ एन इज परपेंडिकुलर, ओ एन इज परपेंडिकुलर perpendicular to the plane which contains line np, which contains line np। बेसिकली मेरा एनपी क्या होगा, वो होगा सर्किल में ओ मेरा वो जो मेरा एनपी है वो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, रेडियस होगा वो ब्लैक सर्किल का हो। एज ओ एन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेंस लाइन एनपी, सो वी हैव क्या हो जाएगा, सो वी हैव ओ एन इज परपेंडिकुलर टू एनपी फिर क्या होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम दिस इंप्लाइज एनपी या फिर ओ एन स्क्वायर और ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, या फिर और क्या जाएगा, एन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर और माइनस ओ एन स्क्वायर। अब देखो मेरा ओ और एन दोनों मेरा फिक्स रहेगा एट ए टाइम हो, तो क्या कर रहा है, शो कर रहा है वो रिलेशन, मेरा ओ और एन मेरा दोनों फिक्स रहेगा एट ए टाइम हो, फिर क्या शो कर रहा है वो रिलेशन, दिस शो दैट एन पी इज कांस्टेंट फॉर ऑल पोजीशन ऑफ पी ऑन द सेक्शन। पी अगर तुम कहीं भी अगर लोगे ना, यहाँ पे देखो पी अगर तुम कहीं भी अगर लोगे ना, तो मेरा एन पी मतलब कांस्टेंट होगा। मान लो पी तुम यहाँ ना लगे तो पी मान लो अगर यहाँ लोगे, या फिर पी या पी अगर पी तुम यहाँ लोगे, या पी तुम यहाँ लोगे, या पी तुम यहाँ लोगे ना, तो हमेशा मेरा एन पी कॉन्स्टेंट ही होगा वो। समझ रहे हो ना, चीज़ को थोड़ा समझना 3D में, एन पी कॉन्स्टेंट ही होगा। तो क्या शो कर रहा है वो, तो क्या शो कर रहा है कि 10 लोकस ऑफ पी इज ए सर्किल, लोकस ऑफ पी इज ए सर्किल, तो भी वही लिख लो। नाउ O and N fixed being fixed points, fixed point, then this relation क्या शो कर रहा है, then this relation shows that np is constant for all positions for all positions positions of p on the section on the section। ठीक है ना, देखो मान लो पी तुम अगर यहाँ बनाओगे ना, सोचो देखो मान लो पी अगर तुम यहाँ बनाओगे ना, पी अगर यहाँ बनाओगे ना, फिर भी मेरा एन पी वही आएगा वो, और पी मेरा सेक्शन पर भी होगा, मेरे साथ पास क्या बोलते हैं सरफेस ऑफ स्फेयर पर भी होगा, वो स्फेयर का सरफेस पर भी ये वाला होगा। किसी को थोड़ा यहाँ पर समझना है, तो दिस हो जो डेट क्या लिखा, नाउ ओ एंड एन बीइंग फिक्स्ड पॉइंट, देन दिस रिलेशन बिटवीन shows that np is constant for all positions of p on the section, hence और इसको सर्किल बोलते हैं, इसको ना जब लेकिन लोकस होते हैं, हेंस द लोकस ऑफ पॉइंट पी, द लोकस ऑफ पी इज ए सर्किल, द सर्किल हुज सेंटर क्या होगा, हुज सेंटर इज द पॉइंट एन, इसको 2 बार पढ़ना समझ में आएगा, ठीक है ना। और देखो मेन यहाँ पे फिगर ही है, एक बॉल लेना एक प्लेन लेना, ठीक है ना, उसको मान लो कर रहे हैं इंटरसेक्ट हो, देखना पी पॉइंट तुम कहीं भी लेना उस सेक्शन पे ना, तो पहले बात पी मेरा पॉइंट क्या बोलते हैं सरफेस ऑफ स्फेयर पर भी होगा, वहाँ पर भी होगा, और उसके बाद से ओ एन स्क्वायर और प्लस एन पी स्क्वायर इक्वल टू मेरा ओ पी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। और फिर मेरा एन पी कितना आएगा, फिर एन पी मतलब हमेशा सेम ही आएगा वो, हर एक पी के लिए हो, तो क्या शो कर रहा हो कि मतलब उसका एक लोकस सर्किल आएगा वो, ठीक है ना। बस सिंपल सी बात है, इसका प्रूफ एग्जाम आता नहीं, बच्चे को समझो कि मतलब सर्किल आता है वो कैसे आता है वो समझ रहे हो, वो उतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। हेंस लोकस ऑफ पी इज अ सर्किल हुज सेंटर इज कितना पॉइंट एन, कितना तो कोई बस सिर्फ बोल देगा कि इसका मतलब सर्किल होता है प्लेन सेक्शन में, ठीक है, लेकिन मैंने इसको प्रूफ भी किया कि हाँ मतलब सर्किल क्यों होता है वो। अब एक बात कुछ नोट में लिख लो नोट में एक, अच्छा मान लो अगर फाइंड करना है मेरे को सेंटर, तो कैसे लिख लेगा, तो लिख लो सेंटर, नोट पहला में सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द
सर्किल इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू द प्लेन प्लेन। मान लो अगर मेरे को फाइंड करना है सेंटर ऑफ सर्किल, बस स्फीयर फाइंड करना, सॉरी फाइंड करना सेंटर ऑफ स्फीयर, और प्लेन दिया ही रहेगा, बस उसका निकालना फोटो परपेंडिकुलर। सेकंड बात लिख लो, देखो अगर जब यही प्लेन ना अगर पास करेगा क्या बोलते हैं स्फीयर के सेंटर से ना, जो बनेगा सर्किल उसको बोलते हैं ग्रेट सर्किल, तो वही लिख लो कि इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर बाय ए प्लेन थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ग्रेट सर्किल, ठीक है ना, इज कॉल्ड ग्रेट सर्किल। अच्छा मान लो अगर सर्किल ग्रेट है तो इसका क्या होगा, सेंटर और रेडियस सेम ही होगा जो स्फीयर का होगा वो वाला। तो एंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए स्फीयर, सॉरी रेडियस ऑफ ए ग्रेट सर्किल आर द सेम एज दैट ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, दैट ऑफ स्फीयर, SPHERE स्फीयर, ठीक है ना, स्फीयर। अच्छा अब एक बात और लिख लो ना कि मेरा प्लेन और स्फीयर कब करेगा इंटरसेक्ट, कब करेगा, और जब सेंटर ऑफ स्फीयर क्या बोलते हैं कि इफ डिस्टेंस सेंटर ऑफ, एक मिनट को देखो बताएं पहले फिगर से। मान लो अगर एक प्लेन है बोला, सॉरी एक स्फीयर है और प्लेन है, तो कब करेगा दोनों इंटरसेक्ट, इफ एंड ओनली इफ व्हेन डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द प्लेन इज लेस और इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। समझ रहे हो ना, ये कब करेगा इंटरसेक्ट, जब यहाँ से सेंटर ऑफ स्फीयर से इस प्लेन पर दूरी यहाँ पे दूरी हमेशा कम होगा वो, मतलब लेस हो इक्वल टू होगा रेडियस ऑफ स्फीयर से, तभी ना करेगा इंटरसेक्ट कोई भी प्लेन इसको स्फीयर को। मान लो अगर मेरा दूरी ज़्यादा हो गया तो फिर कहाँ से करेगा इंटरसेक्ट, देखो ना ई ऊपर देखो तीनों फिगर में बात करेंगे ना, अगर देखेंगे ना ध्यान से, अगर तीनों फिगर में ना इसका देखो, इसका रेडियस मेरा ये वाला होगा, इसका रेडियस, और फिर इसका यहाँ से दूरी हमेशा ये वाला बड़ा होगा, तो फिर कभी नहीं करेगा इंटरसेक्ट, इस केस में दोनों बराबर होगा वो। तो क्या होता है कंडीशन फॉर टेंजेंसी, तो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट टॉपिक में। तो वही बात थर्ड में एक लिख लो कि प्लेन एंड स्फीयर इंटरसेक्ट इफ एंड ओनली इफ, थर्ड में प्लेन एंड स्फीयर इंटरसेक्ट if and only if when distance of the center of a sphere from the center, sorry, distance of the center of a sphere from the plane इज क्या होना चाहिए, लेस और इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, स्फीयर, ठीक है। इस पर क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और एक थोड़ा सा इसमें टॉपिक लिख लो, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा फिर, इक्वेशन ऑफ सर्किल इसमें लिख लो, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, जैसे बताया था पहले कि स्फीयर का इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ प्लेन दोनों साथ मिलकर ना करेगा रिप्रेजेंट सर्किल 3D में। तो एक लिख लो, सिंस द इंटरसेक्शन, छोटा सा है वो 5 लाइन का होगा, सिंस, और ये वाला बहुत काम आएगा, ठीक है ना, ये बहुत काम ये वाला आएगा, बस दिखने में छोटा है लेकिन बहुत ये वाला काम आएगा। सिंस द इंटरसेक्शन
ऑफ ए स्फीयर with a plane is a circle. So इसलिए a circle can be represented can be represented by two equation by two equation by two equations. A circle can be represented by two equation, and that is representing a sphere and the other plane and the plane, that is the two equation कौन कौन सा क्या लिखे हैं, since the intersection of a sphere with a plane is a circle, so a circle can be represented by two equations representing a sphere and the plane, that is the two equations कौन कौन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 ux प्लस 2 vy प्लस 2 wz प्लस d इक्वल टू 0 एंड साथ ही में एंड एल एक्स प्लस एम वाई और प्लस एन जेड माइनस इक्वल टू पी, फिर माइनस पी इक्वल टू 0 कर दो, इज इक्वल टू पी टेकन टुगेदर टेकन टुगेदर टुगेदर रिप्रेजेंट ए सर्किल। ठीक है ना, यानी कि अगर हम बोलेंगे कि मैं क्या होगा इक्वेशन ऑफ सर्किल 3D में, तो बस कुछ करना कुछ नहीं है, एक स्फीयर फाइंड करना तुम लोग, एक स्फीयर और एक प्लेन ठीक है ना, प्लेन। और क्वेश्चन में भी अगर देगा कि अब बोलेगा कि मेरा सर्किल का इक्वेशन नहीं बोला है, तो बेसिकली स्फीयर देगा और प्लेन देगा, इसी क्या समझेंगे, मेरा इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया है वो, ठीक है ना। कोई भी किसी ने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो वहाँ पे क्या पता, मान लो कभी जब स्फीयर दे देगा और प्लेन छोड़ देगा, तो प्लेन फाइंड करना पड़ेगा, कभी कभी प्लेन देगा और स्फीयर छोड़ देगा वाला। तो बेसिकली बस सर्किल फाइंड करने के लिए स्फीयर का इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ प्लेन दोनों साथ मिलकर कर रिप्रेजेंट सर्किल को, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या होगा सर्किल का रेडियस सेंटर कैसे फाइंड होता है, कैसा होता है इक्वेशन ऑफ सर्किल। फिर मिलता है अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और इसको कम से कम 2-3 बार पढ़िएगा, कीजिएगा रिवाइज, और दिक्कत होगा तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना, मेरे से पूछिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। टाइम कितना हो गया, 27 मिनट, बाय।